चैट जीपीटी बैकएंड में कैसे काम करता है, चैट जीपीटी, ग्रॉक या तो जेमिनाई या कोई भी ऐसे लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इन्हें हम लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा जानते हैं, इसलिए इनको हम नाम दिया है नेचुरल लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज से मिलता जुलता कोई भी मॉडल बनता है तो उसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो अब ये कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चल रही है कि ग्रॉक जो है वो काफ़ी बायस्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना ये है कि जो भी ये लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये काफ़ी एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है हमेशा, यानी कि जो भी ये बोलते हैं ये हमेशा एक्यूरेट रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। बट ऐसा नहीं है। इस वीडियो में ख़त्म होते होते हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे इन लैंग्वेज मॉडल्स के आंसर्स को तुम चेंज कर सकते हो, यानी कि अगर तुम इसको अपने हिसाब से अगर किसी चीज़ के ऊपर बायस करना चाह रहे हो या तो कोई अपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर इसको ट्रेन करना चाह रहे हो तो वो कैसे कर सकते हो, यानी कि चैट जीपीटी भी या कोई दूसरा लैंग्वेज मॉडल भी जैसे आंसर्स तुम चाह रहे हो वैसे आंसर्स वो तुमको बना करके देगा। तो ये कैसे होता है? और कुछ हमारे इंटरनेट एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि ये सारे लैंग्वेज मॉडल्स बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, जो कि ऐसा नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जो भी एक देता है बिल्कुल 100% एक्यूरेट देता है, इसके नाम पे वो काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। बट समझने वाली बात ये है कि क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से एआई के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, जो कि आपके ग्रॉक, चैट जीपीटी, जेमिनाई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो मुझे इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं बता पाऊँ कि क्या ये जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में फैलाई जा रही है, या ये सही है या ये गलत है? या अगर ये सही है तो किस हद तक सही है, अगर ये गलत है तो क्या पॉइंट्स हैं जो कि गलत है? तो लोग कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बिल्कुल सही है और इस नाम पर तो कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं इंटरनेट पे, और जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको अगर वो इनके बिहाफ पे रिस्पॉन्स कर रहा है तो ये लोग खुश हो जा रहे हैं और इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब वीडियोज़ बना करके। बट मैं थोड़ी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि एलएलएम हमेशा सही रिस्पॉन्सेज़ नहीं देता है। इसके पीछे काफ़ी टाइम ये गलत रिस्पॉन्सेज़ देता है, यानी कि बायस्ड रिस्पॉन्सेज़ देता है, जो कि काफ़ी टाइम गलत हो सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये रिलाय करता है डेटा के पैटर्न के ऊपर। यानी कि जो डेटा हमने ट्रेनिंग के टाइम यूज़ करा था उसका क्या पैटर्न था, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला रीज़न हो सकता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे जो डेटा था वो काफ़ी लिमिटेड था। अब जैसे कि चैट जीपीटी जो है काफ़ी अलग डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है, और जो ग्रॉक है वो काफ़ी अलग डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है। ग्रॉक जो है आपकी हो सकता है वो ट्विटर के डेटा सेट पे ट्रेन हुआ हो, यानी कि जो भी कन्वर्जेशंस ट्विटर के ऊपर है वो उसके ऊपर ट्रेन हुआ हो। तो सीधी सी बात है कि जो भी उसके आंसर्स रहेंगे, जो भी उसके रिस्पॉन्सेज रहेंगे, वो ट्विटर पे जैसे लोग लिखते हैं, यानी कि जो भी लोग ट्विटर पे आंसर जो भी कन्वर्जेशन करते हैं, यानी कि जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, भले ही वो एब्यूजिव लैंग्वेज हो या तो फिर कोई हार्मफुल लैंग्वेज हो या तो फिर कोई किसी को वो टारगेट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वो सीख लेगा। यानी कि अगर मैं उससे ये सारे क्वेश्चंस पूछूं तो वो वैसे ही आंसर देगा कि जैसे लोग ट्विटर पे आंसर देते हैं, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक बॉडी को टारगेट करना है तो किसी एक पर्सन को टारगेट करना है, तो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना है तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है। और दूसरा पॉइंट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि ये ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर रिलाय करता है। दूसरा पॉइंट कि इसके पास कोई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि जैसा भी बुक्स पे लिखा रहता है, जैसा कि यानी कि जो भी फैक्चुअल नॉलेज प्रेजेंट है वो इसको पता है। एलएलएम्स डोंट नो थिंग्स, है ना? जैसे कि हम जानते हैं, जैसे ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग है वैसी इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये ऐसे बने हैं कि अगर एक शब्द में इनको दूं तो ये नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ तो अब इस सेंटेंस के बेस पे नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए ये उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर वो एक सेंटेंस इस बनते 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 एक पैराग्राफ बन जाता है, जो कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एलएलएम को नॉलेज है, या क्या हम कह सकते हैं कि एलएलएम को अंडरस्टैंडिंग है?
ये जो भी टेक्स्ट प्रिडिक्ट करते हैं ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे रहती है, ना कि अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। अब तीसरा पॉइंट हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन क्या है? अब जहाँ पे एलएलएम की नॉलेज खत्म हो जाती है, जहाँ पे एलएलएम के पास ट्रेनिंग डेटा सेट अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे वो कुछ चीज़ें खुद से जनरेट करने लगता है कि जैसे तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, जहाँ पर तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पॉइंट के बारे में, बट तुम ट्राई करोगे कि मैं एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि इसका मैं आंसर दे पाऊँ, भले ही वो सही हो या ना हो, बट मेरे को लिखना है। अब मैं दो आंसर्स को मिला रहा हूँ तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक्यूरेट नहीं होगा। ऐसा ही केस कुछ छोटे लैंग्वेज मॉडल्स को होता है। चौथा पॉइंट है हमारा कॉन्टेक्स्ट मिस इंटरप्रिटेशन। काफ़ी टाइम क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट ही लैंग्वेज मॉडल नहीं समझ पाता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फिर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो सिनेरियो पे अलग अलग डिपेंड करता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि मैं बोल अगर इस सिनेरियो के लिए रहा हूँ, तो अगर लैंग्वेज मॉडल ने इस सिनेरियो पे उसको इंटरप्रेट करा, तो जो भी उसका रिस्पॉन्स रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। सपोज मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डे टाइम के बारे में, और वो एज्यूम कर रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा इवनिंग के टाइम में, या तो सपोज मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे, और वो एज्यूम कर रहा है कि मैं यूएस पे रहता, तो जो भी मेरे को आंसर करेगा वो यूएस के अकॉर्डिंग करेगा। बट मैं तो हूँ इंडिया से, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग है, मेरी समझ चीज़ों को लेकर के अलग है, मैं जैसे चीज़ों को समझता हूँ वो चीज़ अलग है, जैसा मेरा इन्वायरमेंट है वो अलग है। तो जो भी मेरे को आंसर मिलेगा वो यूएस के अकॉर्डिंग मिलेगा, बट कॉन्टेक्स्ट अलग होने की वजह से, कॉन्टेक्स्ट की समझ ना होने की वजह से एलएलएम मेरे को कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज दे सकता है कि जिसकी ज़रूरत मेरे को नहीं है, या तो फिर जो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। इसी तरह से हम पांचवें पॉइंट में हम आते हैं कि जो रियल टाइम नॉलेज न होने की वजह से एलएलएम ट्रेन होता है, वो कुछ सेट ऑफ डेटा जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस रहे होते हैं या तो जो भी हमारी पास्ट नॉलेज होती है उस पर ट्रेन होता है। यानी कि अगर अभी कोई इवेंट होता है तो उसका नॉलेज एलएलएम पास नहीं रहेगा, भले ही वो आपको इंटरनेट पर गूगल करके मिल जाएगा, क्योंकि गूगल पे कोई ब्लॉग लिख रहा है और वो ब्लॉग रियल टाइम पोस्ट कर रहा है। ऐसे मल्टीपल थाउजेंड लैक्स ऑफ ब्लॉगर्स बैठे हैं जो न्यूज़ देखते हैं और उसको आर्टिकल ब्लॉग पब्लिश करते हैं और इंटरनेट पे डालते हैं, फिर वहाँ से इंटरनेट से आप वो रीड कर सकते हो। बट चैट जीपीटी के साथ फिलहाल के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको वो रियल टाइम नॉलेज हो। हाँ, उस पर एक सर्च का बटन रहता है, क्योंकि जिसमें आप क्लिक करोगे तो वो गूगल के थ्रू पेजेस एनालाइज करके आपको रिस्पॉन्स देगा। बट ये सारे लैंग्वेज मॉडल के साथ नहीं है, ये ग्रॉक के साथ स्पेसिफिकली नहीं है। तो ग्रॉक के पास वही नॉलेज है जो कि इसको ट्रेनिंग के टाइम पे फीड करी थी। तो अगर अभी कुछ रेडियो होता है तो हो सकता है कि, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो उसका एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाए। तो इसी के साथ साथ ये हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम एलएलएम के रिस्पॉन्सेज पे छेड़खानी कर सकते हैं? यानी कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ये मेरे को ये आंसर दे, तो क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं? अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ उससे कि दिल्ली की कैपिटल क्या है, सॉरी इंडिया की कैपिटल क्या है, तो क्या ये मेरे को दिल्ली ना दे करके मुंबई दे सकता है? क्या इसके थ्रू मैं मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता हूँ? तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ हो सकता है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट रहता है फाइन ट्यूनिंग, जिसकी हेल्प से हम नॉलेज को एलएलएम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे कि हम अपनी नॉलेज जो कि हम एलएलएम को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपने यूज केस के लिए, अपने स्पेसिफिक डोमेन के लिए, अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब सपोज हो सकता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट है, यानी कि जो जिसका डेटा चैट जीपीटी के पास पब्लिकली अवेलेबल नहीं था और जो ट्रेनिंग के टाइम यूज नहीं हुआ है। अब उस ट्रेनिंग डेटा पे आप चाह रहे हो कि चैट जीपीटी एक्यूरेट आंसर दे, यानी कि कोई दूसरा लैंग्वेज मॉडल एक्यूरेटली आंसर दे। अब वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपकी कंपनी अलग अलग मेथड्स यूज करेगी, अलग अलग टेक्निक्स यूज करेगी। तो वहां पे एक टेक्निक हो सकती है रैग, जिसमें हम एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन एलएम को प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लैंग्वेज मॉडल के अंदर नहीं है, ये हम एक्सटर्नली लैंग्वेज मॉडल को प्रोवाइड करा रहे हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ताकि वो जो नॉलेज के पास ऑलरेडी नहीं है हम उसको वो एक्सटर्नली प्रोवाइड करे, ताकि वो उन क्वेश्चंस का आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो डॉक्यूमेंट या वो इन्फॉर्मेशन जरूरी है, वो आंसर लैंग्वेज मॉडल दे पाए। तो आप इतना तो समझ रहे हो कि अलग अलग टेक्निक है, जैसे रैग है, फाइन ट्यून है, तो इनका इस्तेमाल करके हम उस लैंग्वेज मॉडल के रिस्पॉन्सेज पे छेड़खानी कर सकते हैं। बट इंटरनेट के कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि
मल्टीपल डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ करके अपनी वीडियोस को क्रिस्प बनाने के लिए, ज़्यादा व्यूज़ रीच करने के लिए वीडियोस को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बना रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जैसे कि लोग थोड़े डेंजर में है, जैसे कि लोग थोड़े चिंता का विषय है ये काफ़ी अभी अभी के टाइम में, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक में हैं। तो हो सके तो उन चैनल्स के कमेंट्स में जाकर के ये बात ज़रूर कहें और लोग को अवेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम, ताकि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग फैला रहे हैं ताकि थोड़ी कम फैले और लोग सही इन्फॉर्मेशन ढूंढने के पीछे कोशिश करें और अवेयर। थैंक यू।